Hello, friends, and with the hope that all is well. यहाँ पर हमने आपके लिए जो CSC है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसका एक डाटा एनालिसिस किया है कि कुछ एस्पायरेंट्स, कुछ कैंडिडेट्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट दे मेक पोजीशन इन द मेरिट, रैंक बना लेते हैं इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और कुछ कैंडिडेट्स even after 6 attempts, multiple attempts, they could not crack CAC. So what's that? Why it happens? Why a candidate make in first attempt and why other candidates could not make in multiple attempts? So what's the core reason? What's the soul? इसकी आत्मा क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा है? अब वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं कि आप कोचिंग वोचिंग बुक्स बुक्स ये वो सब बेकार की बातें हैं। यदि उससे ऐसा होता तो फिर जो बीमारी है वो ठीक हो जाती। मतलब जो बीमारी है हम उसको पकड़ तो रहे हैं, लेकिन जो उसको पिल देना है वो हम इफ़ेक्टिव पिल नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर उस बीमारी को पकड़ के एक इफ़ेक्टिव पिल नहीं, हमने तो इंजेक्शन ही ठोक दिया है। तो आप देखिए, अब इसके लिए हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी भी वो रियल स्टोरी है, और वो स्टोरी आप चाहे तो बुक में पढ़ सकते हो। एक ICS ऑफिसर हुए हैं 1938 बैच के, उनका नाम था RP नरोना। ये मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होके रिटायर हुए हैं और बड़े लेजेंडरी ICS ऑफिसर थे ये। अब इनकी मदर जो थी वो डॉक्टर थी, ये विशाखापट्टनम से थे, और इनके फादर जो थे वो रेलवे में इंजीनियर थे, और ये अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन में कर रहे थे। तो उस समय ICS जो सिविल सर्विस था उसका एग्जामिनेशन भी लंदन में होता था। इनकी मदर चाहती थी कि मेरा बेटा ICS ऑफिसर बने, वो काफ़ी इंसिस्ट करती थी। बट बेटा चाहता था कि मैं तो फ़ोटो जर्नलिस्ट बनूंगा, और इनको शिकार में बड़ा शौक था कि शिकार करूंगा और फ़ोटो जर्नलिस्ट बनूंगा। तो बेटा माँ की बात ही नहीं मानता था। अब बेटा लंदन में PG कर रहा था इकोनॉमिक्स में, तो माँ ने बार बार इंसिस्ट किया। 2-3 बार तो ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नहीं बैठा, लेकिन माँ ने कहा कि अब की बार तू नहीं बैठा तो तेरा पॉकेट मनी में बंद कर दूंगी। तो इसने बड़ा रिलेक्टेंटली, विदाउट एनी सीरियस प्रिपरेशन, ही अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। हो गया एग्जामिनेशन दे दिया। अब जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया तो भाई साहब बंदा देख रहा है कि उसका नाम मेरिट लिस्ट में रैंक नंबर 1 पे है, टॉप पोजीशन पे। अरे वो चक्कर खा के गिर गया भैया। एंड देन ही mentioned in his autobiography, the title of the autobiography is A Tale Told by an Idiot. It's available everywhere, okay, on NetWet everywhere, and you can read it. वो बोलता है भैया मैं तो चक्कर खा के गिर गया रिजल्ट देख के कि मैंने टॉप कर लिया, मेरा फर्स्ट रैंक आ गया ICS में। और बोले खुश भी हो यार कि चलो मम्मी खुश हो जाएगी, पापा खुश हो जाएंगे कि बेटा तो टॉप कर लिया बेटा ने। बोले कि बट आई हैव लॉस्ट माय फेथ इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बिकॉज विदाउट एनी सीरियस प्रिपरेशन आई मेड द टॉप ऑफ द लिस्ट। इट्स वेरी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। सो भाई साहब उनका ये तो हो गया और उन्होंने कर लिया। अब उसके बाद में उनका पोस्टिंग भी इधर उधर रहा। यदि those who are interested, they can go through his autobiography, RP Narona, very legendary ICS officer, very legendary. अब भाई साहब इसके बाद में क्या हुआ, तो ये स्टोरी इसलिए हमने आपको सुनाई थी कि UPSC जो है ना शॉक्स देता है, एंड बड़ा अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन है। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कौन सी करवट बैठ जाएगा, कहाँ से कूद जाएगा, पहाड़ से कूद जाएगा।
ऊपर मंगल ग्रह से नीचे पृथ्वी पे आ जाएगा या पृथ्वी से और कहीं चला जाएगा। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट। सो इसी के लिए हमने क्या किया है कि हमने कुछ एनालिसिस, डाटा एनालिसिस किया है कि क्यों भैया कुछ तो एक ही अटेम्प्ट में, जबकि जो एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, जो फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, या जो सिक्स अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते, उनका स्टडी बैकग्राउंड, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड और उनका सब लगभग इक्वली होता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल एकदम गधा और घोड़ा नहीं होता है। सारे घोड़े ही घोड़े होते हैं, उसमें गधे नहीं होते हैं, सब घोड़े होते हैं। तो सब घोड़े हैं तो एक घोड़ा फर्स्ट आ जाता है और दूसरा घोड़ा बेचारा छठवीं बार भी रेस में दौड़ रहा है और छठवीं बार में भी जो है वो रेस में निकल नहीं पाता है। तो क्यों होता है कि एक घोड़ा पहले ही नंबर पे, पहले ही अटेम्प्ट में उसने क्यों क्रैक कर दिया? उसका कारण ये है कि वो जो घोड़ा है, जो एस्पायरेंट है, वो पहले अटेम्प्ट में इसलिए क्लियर कर लेता है क्योंकि वो जो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन है और एग्ज़ामिनेशन का बिहेवियर है, जो बिहेवियर यूपीएससी का है उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है। यदि गर्लफ्रेंड को पटाना है और आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई साहब इसको तो ये वाला गिफ्ट बड़ा पसंद है, 2-4 बार आपने दिया तो हो गया ना काम, डन, सक्सेस। तो यहाँ पर क्या है, यदि आप यूपीएससी आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसका बिहेवियर यदि अंडरस्टैंड करें और वो कह रही है कि मेरे को आलू और मटर की सब्ज़ी चाहिए, तो आप आलू मटर की सब्ज़ी दीजिए। उसको ज़्यादा खुश करने के लिए आप मटर और पनीर मत दीजिए। आप मटर और पनीर दे देंगे ना, वो डक देगी, उल्टी कर देगी, जैसे यूपीएससी उल्टी कर देता और आपको बाहर निकाल देता। अब आपने तो बढ़िया दिया यार कि और मैं तो तूने जितना मांगा है उससे मैं बेटर देता हूँ। तो ये कभी मत करिए कि जितना मांगा है उतना ही दीजिए और जो मांगा है वही दीजिए और लिमिटेड क्वांटिटी में दीजिए, एक्सेस मत दीजिए, क्योंकि उनको यूपीएससी को अपच हो जाता है एक्सेस होने से और आप बाहर हो जाते हैं। सो एक चीज़ तो ये है ना। अब दूसरा इसमें जो डाटा एनालिसिस किया हुआ है कि क्या, अब ये बहुत सारी तो कॉमन चीज़ें हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्या देखता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो सक्सेस डिपेंड करता है ना इस पे कि यूपीएससी क्या करता है, उसको सिलेक्ट करता है जो अपने यूजेबल कॉमन सेंस को देता है। आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस और एकेडमिक ब्रिलियंस को यूपीएससी नहीं देखता है, तो आपको अपना जो है उस हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन और अपना थोड़ा टेस्ट उस हिसाब से आपको चेंज करना है ना। अब तो नंबर एक तो यही होता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं वो यूपीएससी का टेस्ट समझ जाते हैं कि भैया इनको आलू और मटर का सब्जी चाहिए, आलू और मटर का सब्जी दो और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी और क्वालिटी में दो, एक्सेस दोगे तो ये ढक देंगे, है ना। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोडिंग मत करिए, है ना। तीसरा पॉइंट जो है आपके फंडामेंटल्स जो है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है कि आप अपना ऑप्शनल जो सिलेक्ट करते हैं उसमें फुल एप्लीकेशन आप माइंड करें, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज होगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कुछ जो पॉइंट है कि जो 6 अटेम्प्ट में भी क्लियर क्यों नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि नंबर एक तो वो यही करते हैं कि वो मांग रहा आपसे आलू मटर की सब्ज़ी और वो उसको दे रहे हैं आलू पनीर की सब्ज़ी। एक तो कारण है, जो मांगा वही दीजिए यूपीएससी को। जैसे क्या होता है मिनिस्ट्री में, पार्लियामेंट के अंदर यदि पार्लियामेंट क्वेश्चन है, जितना पूछा उतना ही जवाब दीजिए, एक्सेस इन्फॉर्मेशन मत दीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, मंत्री जी का पद ही चला जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है कि एक तो इनका अनप्लान्ड प्रिपरेशन होता है, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन। इट्स पूछिए मत क्या है। आप तो मैं बताता हूँ भाई साहब, 11वीं 12वीं का जो बंदा है, 10वीं का बंदा है, उसको भी ढंग से अच्छे से बता दिया जाए तो वो पकड़ के उठा के पटक देगा यूपीएससी को एक ही बार में, है ना। ठीक से यदि उसको दाव पेच सिखा दिए जाए तो एक ही बार में यूपीएससी को अखाड़ा में चित कर देगा, केवल 10th पास।
हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये ओवर रिलायंस करते हैं कोचिंग के ऊपर, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि आप जो मटेरियल ले रहे हो उस मटेरियल का क्वालिटी क्या है यार, पहले तो ये देखो ना। जो आपका यूपीएससी जो है वो राक्षस है, वो क्या खाने के लिए मांग रहा है और आप उसको क्या खाना दे रहे हो, वो तो सब बाहर फेंक देगा आपका खाना। समझ रहे हो ना आप, तो इसमें फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका। उसके बाद में जो आपके फंडामेंटल्स है उसमें बड़ी क्लैरिटी होना चाहिए और बिल्कुल एकदम टक 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 फाइन। उसके बाद में क्या है कि हाँ, आपका रीडिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड, और उसके बाद में क्या है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल्स। क्योंकि भाई साहब आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतने ज़्यादा आप में मसाला, जितना पीसोगे सब्जी उतनी टेस्टी बनेगी यार। तो वही सब्जी खिलाना है उसको और थोड़ा हिसाब किताब से ही खिलाना है। अब क्या होता है कि ये जो लोग 6 अटेम्प्ट में भी नहीं क्रैक कर पाते हैं, कि वो आफ्टर एवरी फेल्ड अटेम्प्ट उनको जो इम्प्रूवमेंट करना है वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अल्टीमेट मैसेज हमारा ये है कि आप जो है बिल्कुल फंडामेंटल्स चीज़ें और ये देखिए, और बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी क्लैरिटी होना चाहिए। और भाई साहब हम आपको अपना बैकग्राउंड बता देते हैं। हमने भी यूपीएससी किया है और हमने 25 साल जो मिनिस्ट्री में नौकरी की है, और मतलब सीनियर क्लास 1 ऑफिसर लेवल पे नौकरी की है, और हमेशा ही आईएएस ऑफिसर्स के काम किया है। और आईएएस ऑफिसर्स में कितना दिमाग होता है और कितना वो होता है ये हमें सब पता है, और ये एग्जामिनेशन की क्या औकात है ये भी हमें पता है। लेकिन आपको जो दांव पेज लगाना है वो दांव पेज आपको सीखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग और परेशान नहीं होना है, सही चीज़ सीखना है। ओके, थैंक यू।